नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कोविड-19 की महामारी ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उनमें से एक है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज के पोटेंशियल को समझना। लॉकडाउन के समय या फिर उसके बाद भी, यानी कोविड-19 की महामारी आने के बाद कई सारे फील्ड्स, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का वर्क, मेडिकल रिसर्चर्स, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ और इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सब के काम को सप्लीमेंट किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित मॉडल्स के द्वारा। देखो, लॉकडाउन लगने के बाद इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, और इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल मतलब ज़्यादा डेटा का जनरेट होना, और ज़्यादा डेटा का जनरेट होना मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का और अच्छे से इस्तेमाल होना, क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल में डेटा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा डेटा मतलब इन टेक्नोलॉजीज़ का और ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल। अगर बात करें पिछले कुछ समय में सरकारों ने क्या किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करने की दिशा में, देखो, नीति आयोग के द्वारा एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पब्लिश की गई थी। इसमें ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया गया था, और आइडेंटिफाई किया गया था हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट। ये कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सोशल इम्पैक्ट लाया जा सके। इसके साथ साथ कई सारे स्टेट्स ने अपनी अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित पॉलिसी लॉन्च की है, जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इनकी अपनी अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित पॉलिसीज हैं। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किए हैं ताकि ग्लोबल क्लाइंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें। देखो, इंडिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम है, मतलब ऐसे स्टार्टअप्स की संख्या जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, वो बढ़ रही है। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे कैंसर स्क्रीनिंग, स्मार्ट फार्मिंग, कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपने देखा होगा रोबोट या फिर मशीन जो है आपकी क्वेरीज का रिप्लाई देते हैं। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन इंडियन स्टार्टअप्स के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। इंडिया में आज के समय में 5 लाख के आसपास लोग हैं जो कि इन टेक्नोलॉजीज में काम कर रही हैं। पहले देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले लोगों की संख्या इंडिया में काफ़ी कम थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। तो जल्द ही इंडिया पूरे वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन सकता है। नेस्कॉम का यह मानना है, नेस्कॉम देखो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये ट्रेड एसोसिएशन है। तो नेस्कॉम का ये मानना है डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 2025 तक इंडिया की जीडीपी में $450 बिलियन से लेकर $500 बिलियन के बीच में कंट्रीब्यूट करेंगे। जबकि देखो, सरकार का लक्ष्य ये है 2025 से पहले देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो 5 ट्रिलियन में 500 बिलियन कितना हुआ? ऑलमोस्ट 10% हो गया। फोकस कौन से सेगमेंट्स पर होगा? फोकस होगा कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल्स पर, एग्रीकल्चर पर और बैंकिंग इंश्योरेंस पर। इन 3 सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। इन सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से देखो इनडायरेक्टली भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ इन फील्ड्स के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है जो हमने डिस्कस किया, बल्कि बेटर गवर्नेंस और सोशल इम्पैक्ट के लिए भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, लॉकडाउन में तेलंगाना पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया लॉकडाउन के वायलेशन को पकड़ने के लिए। इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बट देखो, हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले है टैलेंट डेवलपमेंट। हालांकि देखो, हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कफोर्स में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जो पहले हमने 5 लाख का आंकड़ा डिस्कस किया था ना, कि 5 लाख लोग लगे हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, वो दोनों के लिए था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और यहाँ पे बोला जा रहा है
2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कफोर्स में टोटल 40,000 वर्कर थे, जो कि 2019 में हो गए 72,000। बट हमें अगर पावर हाउस बनना है वर्ल्ड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, तो और भी ज़्यादा टैलेंट को डेवलप करने की आवश्यकता है इस फील्ड में। दूसरा सजेशन, डेटा का सही ढंग से इस्तेमाल। देखो, डेटा के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है। मशीन किससे सीखती है? डेटा की सहायता से सीखती है मशीन। तो एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क हमारे देश में होना चाहिए डेटा को गवर्न करने के लिए। अभी तक ऐसा कोई फ्रेमवर्क है नहीं। तीसरा, देखो, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल तो ज़्यादा होने लगा है अलग अलग फील्ड्स में इंडिया में, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेपर में हैं। डिजिटाइजेशन जिस गति से होना चाहिए उस गति से डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। और जैसा आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सही तब काम करती है जब सही डेटा हो। अगर राइट डेटा नहीं होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो आवश्यकता ये है, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है, उनका डिजिटाइजेशन होना चाहिए ताकि उस डेटा का सही इस्तेमाल किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सॉल्यूशंस के लिए। तो ये 3 सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।